प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का अध्ययन आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम आज 9वां श्लोक पढ़ना आरंभ करते हैं। हमारा 9वां श्लोक है। कृमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न हि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यहाँ हम इस श्लोक का प्रसंग जानेंगे कि कवि ने बताया है कि कैसे संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तुच्छ प्रकृति के लोग होते हैं, उनके जीवन के लक्ष्य भी बहुत छोटे होते हैं। अन्वय जानेंगे। क्रमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम निरुपम रसम प्रीत्या खादन श्वा पार्श्वस्थम सुरपतिमपि विलोक्य न शंकते हि शूद्रः परिग्रह फलगुताम न गणयति। क्रमिकुल चित्तम, कृमि का अर्थ कीड़ा। कीड़ों के समूह से चित्तम भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से गीली, विगंधि जुगुप्सितम दुर्गंध वाले, घृणाजनक, निरामिषम मांस से रहित, नरास्थि मृत मानव की हड्डी को, निरुपम रसम प्रीत्या अत्यंत स्वाद के साथ प्रेम पूर्वक, खादन खाता हुआ, श्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम समीप में स्थित भी, इंद्रम देवराज इंद्र को, विलोक्य देखकर भी, न शंकते शंका नहीं करता है, ही क्योंकि शूद्रः जंतु नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम स्वीकृत वस्तु की तुच्छता को, निस्सारता को, न गणयति जरा भी परवाह नहीं करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों बताया गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उनके जीवन के लक्ष्य भी महान होते हैं। जबकि तुच्छ व्यक्ति होते हैं, आलसी होते हैं, उनके जीवन के लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं। जैसे कुत्ते का ही उदाहरण लीजिए। कवि ने कुत्ते को तुच्छ व्यक्ति का प्रतीक यहाँ पर माना है। तो क्या बताया है कि जैसे कुत्ता है, सड़ी हुई तुच्छ सी मरे हुए मनुष्य की हड्डी को भी बड़े चाव से प्रेम पूर्वक खाता है, और उसके सामने ब्रह्मा भी आ जाएं, देवराज इंद्र भी आए, तब भी उससे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि उसके जीवन की आकांक्षाएं बहुत सीमित है। जबकि पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, उसके जीवन की आकांक्षाएं बड़ी होती है, लक्ष्य बड़ा होता है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः मही क्षितिधरं महिघ्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनिश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अन्वय जानेंगे। इयं गंगा, यह गंगा, स्वर्गात् स्वर्ग से, शार्वम शिरः शार्वम भगवान शिवजी के, शिरः सिर पर, गिरी पशुपति शिरस्तः भगवान शिवजी के सिर से, क्षितिम पृथ्वी पर, उत्तंगात महिघ्रात गिरी, क्षितिधरम
उत्तंगात महिघ्रात, ऊंचे पहाड़ों से अवनिम पृथ्वी पर गिरी, अवनिश्चापी और पृथ्वी से जलधिम सागर में गिरी, अध अध इस प्रकार नीचे नीचे स्तोकम पदम उपगता, तुच्छ से तुच्छ स्थान को उपगता पहुँचती गई। अथवा विवेक भ्रष्टानाम, विवेक रहित व्यक्तियों का शतमुख है विनिपात भवति, शतमुख है सैकड़ों प्रकार से विनिपात भवति पतन होता है। विद्यार्थियों, यहाँ गंगा नदी के उदाहरण के द्वारा कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। यदि हमारा कोई भी गलत निर्णय होता है जो कि हम बिना विवेक के ले लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें सैकड़ों कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। गंगा नदी को ही देखो, कहाँ वो भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान थी, भगवान के सिर पर उनको सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था, लेकिन नहीं, वो वहाँ से उतरी और कहाँ आई, हिमालय पर आकर गिरी। हिमालय पर्वत से भी उनको नीचे आने का शौक चढ़ा और वो पृथ्वी पर आ गई। इस तरह धीरे धीरे वो ऊपर से लेकर के नीचे नीचे के स्थान को प्राप्त करती गई। यह एक उदाहरण मात्र है। गंगा माँ अभी भी उतनी ही पवित्र हैं, लेकिन बताया ये गया है कि विवेक से रहित व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को, अपनी मेधा को नॉर्मल रखना चाहिए, सदैव उसको सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ, व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधै मंत्र प्रयोगैर्विषम्, सर्वस्योषधम् अस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। विद्यार्थियों, अन्वय जानते हैं। हुत भुक जलेन वारयितुम शक्य है। हुत भुक अग्नि को, जलेन पानी से, वारयितुम शक्य है रोका जा सकता है। सूर्यातप है, सूर्य की धूप को, छत्रेण छाते से रोका जा सकता है। समद है, मदमस्त नागेंद्र है हाथी को, निशितांकुशेन निशित तीखे पैने, अंकुशेन अंकुश से रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रही, व्याधि रोगों को, भेषज संग्रही औषधियों के प्रयोग से, वारयितुम शक्य है रोका जा सकता है। गोगर्दभौ भैंस या सांड को तथा गधे को दंडेन डंडे से रोका जा सकता है। विषम च मंत्र प्रयोगई, और विष को विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति, सर्वस्य सबकी शास्त्र विहित कोई न कोई औषधम अस्ति दवा है, किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, किंतु मूर्ख की औषधम न अस्ति, कोई दवा नहीं है। इस श्लोक में कवि ने मूर्खता के विषय में प्रकाश डाला है कि मूर्ख व्यक्ति का जो रोग है वह ला इलाज है, वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस श्लोक में कई विपरीत स्थितियां बताई हैं। अग्नि लग जाती, अग्नि चारों तरफ फैल गई है तो वो एक विषम स्थिति है, लेकिन हम उसे जल से शांत कर सकते हैं। सूर्य की तेज धूप है, छाते से दूर की जा सकती है। मदमस्त हाथी को, मतवाले हाथी को भी महावत है, वो उसे रोक सकता है।
कोई भी दवा है, कोई भी भयंकर रोग है दवा से ठीक हो सकता है, हर एक मर्ज की दवा है, किंतु मूर्खता की कोई दवा नहीं है। हाँ, अब हम 12वां श्लोक पढ़ना आरंभ करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अन्वय जानेंगे यहाँ। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत तथा शिल्पादि कला से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन, पूंछ तथा विषाणहीन सींग से रहित साक्षात पशु, साक्षात जानवर ही होता है, पशु ही होता है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है, जो कि तृणम न खादन अपि, तृणम घास को, न खादन अपि नहीं खाता हुआ भी, जीवमान है जीवन यापन कर रहा है, तत् तब वह पशुनाम परम भागधेयम, तब वह पशुनाम पशुओं का परम भागधेयम परम सौभाग्य है। यहाँ पर इस श्लोक में ज्ञान की विशिष्टता को बताया है कि यदि कुछ चीज़ें हैं जो कि जानवरों में भी होती हैं और मनुष्यों में भी होती हैं, जानवर घास चारा खाते हैं, मनुष्य भोजन करता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको साहित्य से कोई मतलब नहीं है, संगीत कला इन सब से रहित होते हैं। ऐसे लोगों की तुलना कवि ने पशुओं से की है और कहा है कि साहित्य संगीत और कला से जो रहित व्यक्ति हैं, जिन्हें इनसे सरोकार नहीं है, वे तो साक्षात पशु ही हैं। वे इतना है कि वे घास चारा नहीं खाते हैं, घास चारा नहीं खाते हैं तो यह एक प्रकार से पशुओं का सौभाग्य ही है, वरना वे उनके हिस्से का घास चारा भी खत्म कर देते। तो आज की क्लास में अब इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।